वही हुआ जिसका डर काफी समय से मिडिल ईस्ट के देशों पर मंडरा रहा था। इसराइल हमास लेबनान की जंग के बाद अब खाड़ी में नई जंग छिड़ गई है। ये जंग इतनी भयावह है कि ये परमाणु युद्ध की तरफ दुनिया को धकेलने में देर नहीं करेगी। दरअसल इसराइल ने शुक्रवार तड़के ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में ईरान की राजधानी और शहर दहल उठे। इसराइल का कहना है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स यानी परमाणु ठिकानों पर हमला किया है। इसराइल का दावा है कि इस हमले में ईरान के कुछ बड़े अधिकारियों, आर्मी चीफ और न्यूक्लियर वैज्ञानिकों की मौत हो गई। हालांकि इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इजरायली सेना IDF ने अपने बयान में कहा है कि यह हमला पहले से तय योजना के तहत किया गया और इसमें दर्जनों फाइटर जेट्स ने हिस्सा लिया। इन विमानों ने ईरान के कई हिस्सों में स्थित सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इससे पहले ईरान ने दावा किया था कि उसने इसराइल के कुछ गुप्त न्यूक्लियर ठिकानों की लिस्ट बना ली है। इसके कुछ ही दिनों बाद इसराइल ने यह बड़ा हमला कर दिया। तेहरान में धमाकों की आवाजें इतनी तेज थीं कि लोग रात में घरों से बाहर निकल आए। वहीं इसराइल में भी सुरक्षा के लिए हवाई हमले के सायरन बजने लगे। दोनों देशों के बीच पहले ही से तनाव बहुत बढ़ा हुआ था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA ने गुरुवार को ईरान की आलोचना की थी क्योंकि वह अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सहयोग नहीं कर रहा था। इसके जवाब में ईरान ने कहा कि वह एक और न्यूक्लियर साइट बनाएगा और वहां नई ज्यादा एडवांस मशीनें लगाएगा। इसराइल का कहना है कि ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के बहुत करीब है और अगर ईरान को ऐसा हथियार मिल गया तो इससे न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया को खतरा हो सकता है। इसलिए इसराइल ने ये कदम उठाया। वहीं ईरान की सेना ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा, याद रखना हमने इस जंग की शुरुआत नहीं की है। इस बयान से लग रहा है कि ईरान जल्द ही जवाबी हमला कर सकता है। उधर अमेरिका ने भी स्थिति को गंभीर मानते हुए इराक में अपने कुछ राजनयिकों को वहां से हटा लिया और मिडिल ईस्ट में मौजूद अपने सैनिकों के परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दिए। तेहरान में सरकारी टीवी चैनलों ने भी इन हमलों की पुष्टि की है। अब बड़ा सवाल ये है कि जहां एक तरफ इसराइल ये कह रहा है कि उसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया, तो दूसरी तरफ इस हमले का ईरान कैसे जवाब देता है।